हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम देखने वाले करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप देख लीजिए, आपके लिए आखिरी समय है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन के किस शहर में खोली गई है? तो ये संघाई शहर में खोली गई है। किस शहर में खोली गई है? संघाई शहर में, जो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स किसने शुरू किया है? तो संदेशवाहक पॉप्स किसने शुरू किया है? पेटीएम मनी ने सबसे पहला संदेशवाहक पॉप्स शुरू किया है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफ बैंक को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुल नेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखी है। तो किन्होंने रखी है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने। कहाँ पर रखी है? हैदराबाद और तेलंगाना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है? पढ़े भारत। ठीक है। तो इनका किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2020 के अनुरूप पढ़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? वो है हिमाचल। हिमाचल बना है पहला धूम्रपान मुक्त राज्य और एलपीजी सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसने की है? पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी पनकी कानपुर और बीना मध्य प्रदेश मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है? पनकी और बीना मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला के सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। किन्होंने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 55 मैचों में 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी 11वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो कौन बने हैं 11वें भारतीय गेंदबाज? मोहम्मद शमी, जिन्होंने 55 मैचों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ और भी दिया गया। शमी इस मुकाम तक पहुँचने के तीसरी भारतीय तेज गेंदबाज है। ठीक है। कपिल देव और जवागल श्रीनाथ क्रमशः 50 और 54 टेस्ट में 200 विकेट हासिल किए हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा किए हैं 55। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किससे किया है समझौता? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड से। ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत प्रांत के क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए किया गया है। तो भारत प्रांत में किससे मुकाबला करने के लिए किया गया? चीन से। जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐतिहासिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक के एक अनुसूची बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने का घोषणा की है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को IC15 को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में बरकरार रखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बना। तो 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ और बारबुडा कैरिबियाई राष्ट्रों का। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है। चुनावी खर्चे की सीमा में पिछले संशोधन 2014 में किया गया था। तो पहला संशोधन किया गया था चुनावी खर्चों की सीमा में, वो 2014 में किया गया था। ठीक है। तो बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्चे को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख, छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना भारत के पहले ओपक रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया है? ओपक रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एडोसर बनाया है। क्या बनाया है? ब्रांड एडोसर। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट और कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव के हेतु अकेले असमर्थित ट्रैक पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। ठीक है। असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली पहली महिला बनी है दक्षिण ध्रुव के हेतु, कैप्टन हरप्रीत चंडी। ठीक है। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट भी है। भारत के अंक शास्त्री जैसे चौधरी सिंह ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किया। किसने किया है? अंक शास्त्री जैसी चौधरी ने। किसने किया है? जैसी चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु फिलीपींस सरकार ने कानून बनाया है। नए कानून में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 तीसरा संस्करण में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। तो किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य को चुना गया है। ठीक है। 2019 में किए गए काम हेतु पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड को घोषणा की है। किसकी की है? रामनाथ गोयनका। ठीक है। इन घोषणा की है पत्रकारों के लिए कौन से अवार्ड की घोषणा की है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंड लॉन्च किया है। किसको किया है? हनी प्रोसेसिंग बैंड लॉन्च की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिटनेस वित्तीय प्रौद्योगिकी हेतु एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। भारतीय रिजर्व ने किसकी स्थापना की है? किस आंतरिक विभाग की स्थापना की है? फिनटैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी हेतु अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपेगी। किसको सौंपेगी? भारत को। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानक सुविधाओं में एक साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा में गुरुग्राम में जो सभी विमानक सुविधाएं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है। फ्रांस के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला मुख्य अर्थशास्त्री नामांकित किया गया। तो किसको किया गया? फ्रांस के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचस को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला अर्थशास्त्री। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के सुब्रमण्यम तमिलनाडु के बने हैं। ठीक है। कौन बने हैं? भारत के 73वें
73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के सुब्रमण्यम, ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत पढ़ लिया था, सुब्रमण्यम तमिलनाडु के बने हैं। और पहले जो 74 में ग्रैंड मास्टर बनी थी वो मित्रभा गुहा पश्चिम बंगाल की थी। 2022 में मेलबर्न समरसेट 2 में राफेल नडाल स्पेन ने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता था। 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 में राफेल नडाल स्पेन के हैं जो पुरुष एकल का टेनिस खिताब जीता था, राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिर बैग अब्दुल सैतोरवोव उज्बेकिस्तान ने जीता। ये उज्बेकिस्तान के हैं नैदिर बैग अब्दुल सैतोरवोव, ठीक है, इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 में 22 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। ये अध्यक्षता करेगा फ्रांस। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य है रिकवरी स्ट्रेंथ, ठीक है, रिकवरी स्ट्रेंथ ये इनका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे उम्र दराज मादा स्लॉथ भालू का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। भारत के सबसे उम्र दराज मादा स्लॉथ का, ठीक है, स्लॉथ भालू का मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच के जो जिले हैं वो नेपाल सीमा के पास स्थित है 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव महीनपुरा तहसील में स्थित है, भवानीपुर, तेडिया, डाकिया, बिछिया, ठीक है, बिछिया, ये है 4 गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पांडुचेरी में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर पांडुचेरी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी पहली नाव मुझे रिस के लॉन्च के बाद कोचीन शहर जो कि केरल में है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। तो अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद कोचीन शहर जल मेट्रो परियोजना का भारत का पहला शहर बना है। तो भारत का पहला शहर कौन सा बना है जल मेट्रो परियोजना के लिए? कोचीन शहर जो कि केरल में है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। तो जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में जो रेल सुरक्षा बल ने रेलवे यात्रियों के लिए अपना खोया जो उनका अगर सामान खो जाता है उन्हें वापस पाना आसान करने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है, ठीक है। ये पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल की बात हो रही है। नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर-9 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में तस्नीम मीर प्रथम स्थान पर हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका के घटते विदेशी भंडार के निर्माण में खाद्य आयात के लिए $900 मिलियन के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। किसको की है? श्रीलंका के घटते विदेशी भंडार के लिए $900 मिलियन की, ठीक है। पियर्सन इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को पियर्सन इंडिया ने, ठीक है, इनको बनाया विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस कब मनाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ढाका और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित